जय माता दी। आज हम आपको जम्मू से माता वैष्णो देवी यात्रा के बेस कैंप कटरा के सफर पर लेकर चल रहे हैं। रास्ते में आने वाले धार्मिक और दर्शनीय स्थानों की भी जानकारी देंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है कोल कंडोली माता मंदिर। इसे माता वैष्णो देवी के पहले दर्शन के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी ने कटरा प्रस्थान से पहले अपना बचपन यहाँ गुजारा था और इसी स्थान पर तपस्या की थी। बिना कौल कंडोली माता के दर्शन किए वैष्णो देवी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर पहले पुराने जम्मू कटरा राजमार्ग पर स्थित था, लेकिन नए जम्मू कटरा राजमार्ग के बनने के बाद इस मंदिर में जाने के लिए नए राजमार्ग से पुराने राजमार्ग द्वारा नगरोटा कस्बे में जाना पड़ता है। भक्त यहाँ से पुराने राजमार्ग द्वारा कटरा जा सकते हैं, लेकिन नए राजमार्ग का सफर बहुत मनमोहक है। इसलिए माता के दर्शन के बाद अब हम वापस नए राजमार्ग द्वारा कटरा का सफर जारी रखेंगे। कोल कंडोली माता के दर्शन के बाद अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। नए जम्मू कटरा राजमार्ग पर सबसे पहले पहुंचते हैं जम्बू जू। ये चिड़ियाघर विशेष रूप से बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कई वन्यजीव देखे जा सकते हैं। ये स्थान पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगला पड़ाव है शिक्षा और ज्ञान के प्रतिष्ठित केंद्र। सबसे पहले हम पहुंचते हैं आईआईटी जम्मू। यह भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। यहाँ देश भर के छात्र इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसके आगे हमें आईआईएम जम्मू दिखाई देता है। यह भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक है। यहाँ से विद्यार्थी प्रबंधन और व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। जैसे ही आप टोल पोस्ट पार करेंगे, वैसे ही लगातार 4 टनल्स आपका स्वागत करेंगी। पहली बार यहाँ से गुजरने वालों के लिए यह नजारा किसी रोमांचक सपने जैसा होता है। पहाड़ों को चीरती हुई सुरंगें, हल्की रोशनी और सड़क पर बहती ठंडी हवा एक अलग ही एहसास कराती है। इस हाईवे पर सफर करने वाले मुसाफिर अक्सर एक खास जगह रुकते हैं। वो जगह जहां लकड़ी के चूल्हे पर उबलती चाय की खुशबू और गर्मा गर्म पनीर के पकौड़ों की महक सफर की थकान को पल भर में मिटा देती है। वो चाय का घूंट और पकौड़े की हर एक बाइट जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह आपको ताजगी से भर देती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उत्तर भारत का मशहूर फूड पॉइंट हवेली आता है। जालंधर हवेली वालों का यह आउटलेट उसी पारंपरिक अंदाज में बना है। राजस्थानी पंजाबी संस्कृति की झलक, दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, लकड़ी की नक्काशी और वह ठेठ देसी खाने की खुशबू। इसके अलावा यहाँ कुछ प्रसिद्ध वैष्णो ढाबे भी हैं, जहाँ सादगी में भी स्वाद बसता है। और अगर आप मॉडर्न फूड चेन पसंद करते हैं तो मैकडोनाल्ड भी मौजूद है। यहीं से रास्ता 2 तरफ निकलता है। एक जो कटरा की ओर जाता है, जहां भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं,
और दूसरा कश्मीर की ओर, जो धरती का स्वर्ग कहलाता है। जय माता दी। अब हम कटरा में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पावन धरती पर कदम रखते हैं, एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। सामने त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर सफेद बादलों की हल्की चादर लिपटी हुई है, मानो माता रानी स्वयं अपने भक्तों के स्वागत के लिए प्रकृति को श्रृंगार करने का आदेश दे रही हों। यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के दो मार्ग हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको कटरा हेलीपैड जाना होगा, जो नगर के एक छोर पर स्थित है। ऊंचाइयों से माता के दरबार तक का विहंगम दृश्य आपको रोमांच से भर देगा। और यदि आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पैदल यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको बाणगंगा की ओर बढ़ना होगा। कटरा के बाजार से आगे बढ़ते हुए आपके सामने माता के पैदल मार्ग की शुरुआत का एक खूबसूरत स्थान आता है। यही वह स्थान है जहां से आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी होगी। यह सफेद रंग का भव्य और विशाल द्वार ही बाणगंगा का द्वार है, जहां से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके और हम यूं ही मिलकर भक्ति के इस सफर को आगे बढ़ाते रहें। आपका साथ और समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। अब आखिर में सभी भक्तजन मिलकर माता रानी का एक जोरदार जयकारा लगाएं, ताकि हमारी श्रद्धा और भक्ति माता रानी तक पहुंचे। जोर से बोलो, जय माता दी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।